ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है, कई तरह की अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। और जब गुरु या शनि जैसा बड़ा ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं तो दोस्तों इनका वक्री होना कुछ कामों पर विराम भी लगा देता है, यानी कुछ कार्यों में रुकावटें भी लेकर आता है, कुछ कामों को रोक देता है। अब देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुरु की, क्योंकि गुरु जो हैं वो अभी कुंभ राशि में विराजमान हैं और अब ये आने वाली 20 जून 2021 को वक्री होने वाले हैं। और देखिए, गुरु के द्वारा जो शासित क्षेत्र हैं, शासित चीज़ें हैं, जैसे समीक्षा करना, पूर्ण मूल्यांकन करना, संशोधन करना, तो दोस्तों इनकी वक्री स्थिति में अब मनुष्य इन चीज़ों को करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब देखिए, बृहस्पति को तो भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन जब ये ग्रह वक्री होगा तो इसकी गति जो है वो धीमी हो जाएगी। तब ये आपकी कुछ चीज़ों में गति को कम कर देगा। जैसे आप ज्ञान अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की जो आपकी गति है वो धीमी हो जाएगी। हालांकि देखिए, गुरु जो हैं वो हमारे सौभाग्य को भी दर्शाते हैं, शिक्षा को दर्शाते हैं, विवाह, दर्शन, अभ्यास आदि इन सभी चीज़ों को ये दर्शाते हैं। दोस्तों, अब ये जो चीज़ें होंगी इनमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। और गुरु जो हैं वो एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं और 4 महीने तक तकरीबन अपनी वक्री स्थिति में रहते हैं। दोस्तों, अब ये गुरु 20 जून से 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। 120 दिन तक का ये पूरा समय होगा जब कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुला राशि वाले लोगों के लिए कई तरह के परिवर्तन लेकर आएंगी, कई तरह के बदलाव लेकर आएंगी। चलिए जानेंगे अब ये परिवर्तन कैसा होगा, किस तरह का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा, नौकरी, करियर, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो हर दिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 20 जून 2021 को जब गुरु वक्री होंगे तो एक किस तरह के प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, गुरु एक तो रोजमर्रा की चीज़ों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे और वैसे भी ऐसी स्थिति में ज़्यादा जब शनि भी वक्री स्थिति में बैठे हों, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं शनि भी पहले से वक्री हैं और अब गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो इस समय शनि और गुरु दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा और दोनों की दृष्टि संबंध से एक ऐसा योग बनेगा जिसका प्रभाव आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। देखिए, अब यहाँ कुछ चुनौतियाँ भी होंगी और साथ ही साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ विकास होंगे, उन्नति होगी। चलिए अब जानेंगे कि तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के लाभ होंगे, क्या क्या सावधानियां आपको इन 120 दिनों में रखनी है। हम बात कर रहे हैं गुरु की और गुरु यहाँ तुला राशि वाले लोगों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम को दिखाता है, भाई बहनों को दर्शाता है, आपकी एनर्जी को दिखाता है। और वहीं छठा भाव रोग का भाव है, श्रण का भाव है, शत्रु का भाव है। अब देखिए, इनका जो प्रवेश होगा वो पंचम भाव में होगा और पंचम भाव वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस भाव में आपके रोमांस, निवेश, संतान, शिक्षा, खेल, शेयर बाजार, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो दोस्तों, जब यहाँ आपके पंचम भाव में गुरु जो हैं वो वक्री होंगे, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि श्रण हुआ, शत्रु हुए, तो इन सभी चीज़ों में आपके भाई बहन हुए, इन सभी चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव होगा। इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उन सभी पर गुरु का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को यहाँ कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी। 120 दिन तक की इस अवधि में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ज़रूर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियाँ आपको जीवन में आ सकती हैं। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आपको एक तो ज़्यादा सक्रिय रहना है और आपकी जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि गुरु यहाँ दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें प्रेम संबंध वाले लोगों की, तो देखिए प्रेम जीवन वाले लोग अगर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, यानी प्रेम जीवन को विवाहित जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। अब आपको सही समय पर सही बातें अपने घर वालों से कर लेनी चाहिए। हालांकि इसकी जो प्रक्रिया होगी वो धीमी हो सकती है, लेकिन अपने प्रेम विवाह के मामले में रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, तुला राशि के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। यानी अगर आपको अपने बच्चों को लेकर परेशानियाँ थीं, बच्चों के एडमिशन की परेशानी थी, करियर की परेशानी थी या फिर शादी विवाह की परेशानी थी, तो इन सभी चीज़ों के लिए स्थितियाँ अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेंगी। देखिए, इस राशि के कुछ लोगों के लिए एक से अधिक इस दौरान संबंध हो सकते हैं, तो इन
चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय एक से ज़्यादा संबंध आप ना बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक से ज़्यादा संबंध बनाते हैं तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं और आपके जीवन में भी कलह का कारण ये बन सकती है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। बाकी इस राशि के जो जातक शादी करना चाहते थे तो देखिए उनको भी छोटी मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन इन 120 दिनों में आपकी शादी पक्की हो सकती है। हालांकि देर हो सकती है परंतु कैंसिल नहीं होगी, बस कोशिशें ज़्यादा आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन देखिए अब लास्ट तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही इस वक्री स्थिति के दौरान आप में से कुछ लोगों के लिए शादी बिना घर वालों की सहमति के होने के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं, यानी कि घर वालों की मर्जी के बिना आप शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे योग बन रहे हैं जो इस वक्री गुरु के होने से ऐसी स्थितियाँ बनाएंगे। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, हर तरह से सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है जिसमें आपको सावधान रहना होगा, जैसे सट्टाबाजारी है, लॉटरी आदि है, इन सभी चीज़ों से बचकर रहना है, वरना इनके चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। साथ ही शेयर मार्केट में भी आपको अभी भारी निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों भारी निवेश आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए निवेश सिर्फ आप ऐसा करें जो आपको नुकसान ना दे। हालांकि देखिए उम्मीद के अनुसार लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ इस समय को अगर आप बिताएंगे और उपाय भी साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। इस तरह से बस आपको थोड़ी सावधानी से काम करना है, उपाय भी करने हैं। अब देखिए जो पांचवा भाव है, इस पांचवें भाव को व्यापार का भाव भी कहा जाता है, और इस दौरान व्यापारियों के लिए स्थितियां कैसी होंगी या नौकरी करने वाले जातकों के लिए स्थितियां कैसी होंगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो समय होगा ये अच्छा होगा। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके शत्रु हैं, आप उनसे आगे निकलने की इस समय कोशिश करेंगे, अपने काम को समय से पहले पूरा करेंगे। और इस राशि के व्यापारी जो हैं उनके लिए भी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर इस समय आप हावी रहने की कोशिश करेंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, बड़ा लेन देन आप ना करें, क्योंकि अगर बड़ा लेन देन करते हैं तो आपको बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी इस दौरान अपनी संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो आपके घर परिवार में बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। इसके अलावा देखिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ भी आपको हो सकती हैं। हालांकि इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना लाजमी है। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए इस दौरान उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक तो गुरुवार के दिन देखिए बहुत से उपाय होते हैं जो बड़े अच्छे माने जाते हैं। गुरुवार के दिन आप पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें या पीली मिठाई का प्रसाद गरीबों में बांटें। साथ ही इस दिन पीले कपड़े पहनना भी बड़ा शुभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और आटा भी खिला सकते हैं। अपने हाथ से खिलाइएगा, किसी और के हाथ से ना भेजें, खुद अपने हाथ से गौ माता को खिलाएं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए इन उपाय को करके आप आने वाले इन 120 दिनों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।